आप सभी का लघु रात्रि कथा के इस दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कथाओं को, कहानियों को बच्चों के साथ जोड़ लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि यदि कोई कहानी कही जा रही है तो वो अमूमन बच्चों के लिए ही होगी, और यदि उन कहानियों में पशुओं को मुख्य पात्र बनाया गया हो या फिर उन कहानियों में हल्का फुल्का मजाक हो, तब तो हम ये मान ही लेते हैं कि ये कथाएं बिल्कुल बच्चों के लिए ही हैं। पर दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कथाएं, ये कहानियां इतनी अद्भुत होती हैं कि यदि इनके सार को समझा जाए, इनके भाव को समझा जाए, तो हम ये जान लेंगे कि ये कथाएं हर उम्र के व्यक्ति के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात तो भारत की कथाओं के बारे में तो बिल्कुल सही है। वो जातक कहानियां हों या पंचतंत्र की कथाएं, कोई यदि इन कथाओं के सार को जानने की कोशिश करेगा तो वो ये समझ लेगा कि ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये तो समाज की, जीवन को चलाने की अद्भुत नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं। और ये नीतियां, ये पॉलिसीज इतनी अद्भुत हैं कि यदि एक राजा इन नीतियों का पालन करे तो वो एक महान व्यक्ति के रूप में सदियों तक पूजा जाए। और यदि कोई रंक यानी कोई एक गरीब व्यक्ति इन नीतियों को समझ ले तो वो भी राजा बन जाए। क्योंकि दोस्तों, ये कहानियां इतनी सुंदरता से बताई गई हैं कि इन कहानियों को बच्चे भी समझ लें, और ना कि केवल बच्चे ही। तो दोस्तों, इसी भाव के साथ मैं आज की कहानी को आरंभ करता हूं। भगवान बुद्ध के एक बहुत अद्भुत शिष्य थे जिनका नाम था क्षौण। क्षौण भगवान बुद्ध के सानिध्य में जाने से पहले, यानी उनके फॉलोअर बनने से पहले, एक राजा थे। और एक बार भगवान बुद्ध की एक सभा, उनका प्रवचन इन्हीं राजा क्षौण के राज्य में हुआ। उस प्रवचन को सुनने के लिए राजा क्षौण भी पहुंचे। भगवान बुद्ध की वाणी में इतना आकर्षण था, अट्रैक्शन था, इतना तेज था कि राजा क्षौण ने जब उनका प्रवचन सुना तो उन्होंने संन्यास लेने का विचार कर लिया। यानी अपना राज्य, अपना वैभव, धन दौलत सब कुछ छोड़कर एक वैरागी का जीवन व्यतीत करने का उन्होंने विचार कर लिया। और उन्होंने तुरंत ही अपने बच्चों को, अपनी रानी को बुलाया और अपना ये विचार सुना दिया। और अगले ही दिन वे भगवान बुद्ध के पीछे पीछे उनके शिष्य बनकर निकल पड़े। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजा क्षौण, जो अब भिक्षुक या बौद्ध क्षौण बन चुके थे, वे बहुत ही अद्भुत शिष्य थे भगवान बुद्ध के। अन्य सभी शिष्य यदि किसी एक दिन 3 घंटे की साधना करते तो क्षौण उसी साधना को 6 घंटे तक करते। यदि बाकी शिष्य केवल 2 समय का भोजन ग्रहण करते तो क्षौण केवल 1 ही समय का भोजन ग्रहण करते। और यदि किसी दिन बाकी सभी शिष्य केवल 1 ही दिन का आहार ग्रहण करते तो क्षौण उस दिन कुछ भी नहीं खाते। यदि बाकी शिष्य जमीन पर सोते तो क्षौण उसी जमीन पर कांटे बिछाकर सोते। अब इस कारण कुछ ऐसा हुआ कि क्षौण का शरीर, उनकी बॉडी बहुत पतली हो गई, एकदम सूख कर कांटा हो गई, जिसके कारण वे बीमार रहने लगे। उनकी स्थिति एकदम मरने जैसी हो गई।
अब जब भगवान बुद्ध को इस बात का पता चला तो वे तुरंत ही क्षौण से मिलने पहुंचे। भगवान बुद्ध ने जब क्षौण को देखा तो उनकी स्थिति को देखकर भगवान बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। फिर थोड़े समय वहां पर बैठकर उन्होंने क्षौण से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि पुत्र, मैंने सुना है कि तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते हो। क्षौण ने कहा, जी भगवान। भगवान बुद्ध ने आगे कहा कि क्षौण, मुझे यह बताओ कि कब वीणा में से मधुर ध्वनि निकलती है, कब वीणा के तार मधुर ध्वनि को तरंगित करते हैं, यानी रेजोनेट करके उसकी साउंड निकाल करके मधुर संगीत में बदलते हैं। क्षौण ने, जो वीणा में पारंगत थे, एक्सपर्ट थे वीणा में, उन्होंने तुरंत ही कहा, भंते यानी भगवान, वीणा की तार यदि हम ज्यादा कस दें, अधिक कस दें, तो उसमें से मधुर ध्वनि नहीं निकलती है, और यदि हम वीणा की तार को थोड़ा अधिक ढीला कर दें तो भी उस तार से मधुर ध्वनि नहीं निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम वीणा की तार को बैलेंस करके नहीं कसें, समान करके समता के साथ नहीं कसें, तब तक वीणा से मधुर ध्वनि नहीं निकल सकती है। दोस्तों, ये सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने क्षौण से कहा, पुत्र, जब वीणा की तार से मधुर ध्वनि केवल तभी निकलती है जब उसके तार समता के साथ कसे गए हों, बैलेंस में रखे गए हों, तो फिर हमारे जीवन को मधुर बनाने में भी समता की आवश्यकता है ना? हम जो भी करें, यदि वो बैलेंस के साथ करें, सभी बातों को बैलेंस के साथ रखें, समझें और उस पे काम करें, तभी हमारा जीवन मधुर हो सकता है, सुंदर हो सकता है। पुत्र, जीवन का रस, जीवन का आनंद संगीत की ही तरह मध्य में खड़े रहने में है, बीच में खड़े रहने में है, बैलेंस बनाकर खड़े रहने में है, ना कि किसी एक छोर पर। यदि एक राजा अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल भोग में लिप्त रहे, केवल अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहे, तो वो समाज के लिए भी सही नहीं है और उसके भविष्य के लिए भी। और यदि कोई त्यागी बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, तो वो अपने तप में भी यदि अति करेगा, एक्सट्रीम्स पे काम करेगा, तो वो उसके लिए सही नहीं है। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने क्षौण को एक सूत्र दिया, यानी जीवन चलाने का एक मंत्र दिया, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति, एक्सट्रीम, सभी जगह वर्जित है, यानी रिस्ट्रिक्टेड है। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम कई बार बहुत सारे काम एक्सट्रीम्स में कर देते हैं। यदि टीवी देख रहे होते हैं तो घंटों टीवी देखते हैं, यदि खेल रहे होते हैं तो घंटों खेलते हैं, ऑफिस में होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि हम घर भी लेट आते हैं, घर वालों के साथ में भी हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। और जब छुट्टी होती है तो भी हम छुट्टी का ऐसा आनंद लेते हैं कि जब हम काम पर आते हैं तो वो हमें बोझ लगता है। आशा करता हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, आपको इसका सार समझ आया होगा। और यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में डालें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आपसे फिर से विदा लेता हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
DC where stories begin.